and welcome to Biomi. In today's video, we are going to study about general characteristics of viruses. इस वीडियो में हम विषाणु की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षणों के बारे में जानेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें एनवेलप दिखाई दे रहा है, ओके। एनवेलप मतलब आउटर कवरिंग होती है किसी भी वायरस की। फिर इसके अंदर जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर जो जीनोम दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है जो वायरस की इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियो कैप्सिड। जो न्यूक्लियस है इसका, उसको कवर करता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियो कैप्सिड। और यहाँ पर दिख रहे हैं वायरल टेग्यूमेंट। अब देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, अभी हम समझेंगे। ये तो सिर्फ एक आउटलाइन है कि इस तरीके से वायरस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर वायरसेस? वायरसेस या विषाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा अति सूक्ष्म, इन्फेक्शियस एजेंट मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट होते हैं दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ जीवित कोशिकाओं में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पर भी हैं और वायरस उस सरफेस पर है, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पर है, अजीब सरफेस पर है, तो वो बीमारी नहीं फैलाएगा, इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित वस्तु के कांटेक्ट में आता है ना, मतलब उसको होस्ट या पोषी अगर जैसे ही मिलता है, वैसे ही वो अपनी डिजीज़ स्प्रेड करना या इन्फेक्शन फैलाने का काम शुरू कर देता है, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब वायरसेस जो हैं, इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी जीव के ऊपर, किसी भी होस्ट के ऊपर ही सरवाइव करते हैं। अब होस्ट या तो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो सामान्य लक्षण हैं, हम उनको समझें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड अ होस्ट। कोई भी होस्ट मतलब पोषी के बाहर ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, कोई इनमें जान नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनको एक होस्ट मिल जाता है, ये अपनी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा है नो सेलुलर, ये है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। इनमें जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, टूटने और बनने की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की, टुगेदर हम इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस वायरसेस में नहीं होती है, ठीक है। दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए। अब इनकी एक मतलब इनका एक ऐसा लक्षण है कि या तो इनमें डीएनए होगा, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर इनमें आरएनए होगा। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए साथ में इनमें नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। ये जो है अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या जनन की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब वायरस को पता होता है कि भाई उसको किस होस्ट के अंदर जा करके डिवाइड करना है, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब जो वायरस का स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, हमने देखा था, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो वायरल जीनोम है, ठीक है, एनवेलप है, न्यूक्लियो कैप्सिड है। तो अब यहाँ पर ज़रा हम समझें कि इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वायरस स्ट्रक्चर के,
वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल भी हम इसे कह सकते हैं। या तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरस में ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। देन प्रोटीन कोट। प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है। ये जो कोट होता है ये बना होता है कैप्सिड से। और कैप्सिड क्या होती है? एक लेयर जैसी होती है। अब ये जो लेयर है ना, ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे सब यूनिट से बनी होती है। इस सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। तो कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन कोट किससे बना होता है? कैप्सोमियर्स से बना होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बना हुआ होता है? तो ये बना होता है, आप बता सकते हैं? ये बना होता है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, है ना। और प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के अंदर आते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसाइन। और अगर आरएनए है तो उसमें यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। सम हैव लिपिड एनवेलप। अब कुछ जो वायरसेस होते हैं उनमें लिपिड एनवेलप होता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। साइज एंड शेप ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी स्मॉल, 20 to 300 नैनोमीटर्स तक के ये होते हैं। इनके अलग अलग शेप्स होते हैं। शेप्स के बारे में हम कुछ वीडियोस में आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम देख लें कि इसका शेप कैसा होता है। हेलिकल शेप का। हेलिकल शेप का जो वायरस है उसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ाइक वायरस। फिर आइकोसाहेड्रल, इसका एग्जाम्पल है एडिनोवायरस। कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी इस तरीके का हम स्ट्रक्चर कहीं भी देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। देन वायरस की जो लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं। अब भाई वायरस मल्टीप्लाई कैसे करता है? तो हमने देखा कि जो वायरस है, वो जो विषाणु है वो किसी भी होस्ट के अंदर या किसी भी पोषी के अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा। और इसकी लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो हम ऐसे याद करें कि अटैचमेंट, जुड़ जाना, पेनिट्रेशन मतलब उसके अंदर चले जाना, रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, असेंबली मतलब बहुत सारे वायरसेस बनाना, और फिर लास्ट में कोई भी जो सेल है वो रप्चर हो जाता है, फूट जाता है और उसमें से वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं ये वायरस की लाइफ साइकिल है, ओके। देन नेक्स्ट हम देख लें, कुछ वायरसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हमने सबसे शुरू में जो स्ट्रक्चर देखा था उस वायरस के ऊपर एनवेलप उपस्थित था, कवर उपस्थित था, है ना। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें एनवेलप्ड वायरसेस एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। तो एनवेलप वायरसेस में सबसे पहले सार्स कॉव, फिर सार्स कॉव 2। आप सभी को पता है कि एक बीमारी आई थी कोविड 19। तो ये किस वजह से हुई थी? ये एक वायरस की वजह से हुई थी जिसका नाम था सार्स कॉव 2, ओके। देन नेक्स्ट इज मर्स वायरस, मर्स कॉव। देन अल्फा वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, जीका वायरस। ये सब कैसे वायरसेस हैं? एनवेलप्ड वायरसेस हैं। इनके ऊपर ये वाला जो दिख रहा है आपको एनवेलप उपस्थित है, ठीक है। और आरएनए भी इनमें है। और होस्ट सेल से जो इनको मिली है, मतलब जिस सेल में ये मल्टीप्लाई कर रहे थे उस सेल से इनको क्या मिली है? लिपिड की एक बाई लेयर मिली है, ओके। देन हम बात करें नॉन एनवेलप्ड वायरसेस की। तो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस के एग्जांपल्स जो हैं वो हैं हेपेटाइटिस ए एंड ई, नोरो वायरस, राइनो वायरस, एस्ट्रो वायरस। और ये सब वायरसेस क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और वायरल डिजीज़ को क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है, ओके। जैसे आपने एक हर्पिस सुना होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इसको कॉज करता है, वो भी बहुत ही खतरनाक होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस की। तो कुछ इसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। अब कैसे पॉजिटिव यूजेस हैं? तो ये जीन थेरेपी में यूज़ होता है।
जीन थेरेपी मतलब ह्यूमंस में एक थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। इससे हमारे जो डिफेक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ठीक किया जाता है। ओके, फिर इसका हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जीन थेरेपी। अभी फिर हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव यूजेस की। तो इसके जो पॉजिटिव यूजेस हैं वो हैं वैक्सीन्स बनाने में। वैक्सीन्स अभी बनाई थी, सभी ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, तो ये वैक्सीन भी जो है वो वायरसेस से बनती है। फिर इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, ये क्या करता है, डिज़ीज़ कॉज करता है। डिज़ीज़ कॉज करता है मतलब कौन कौन से डिज़ीज़ कॉज करता है, अभी हमने उनके वायरसेस के नाम देखे थे। अलग अलग वायरस अलग अलग डिज़ीज़ का कॉज करते हैं, जैसे एड्स, कोविड-19, ये भी वायरल डिजीज़ेस हैं। देन नेक्स्ट, इन डिजीज़ेस के बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन हम समरी पे आ जाएं, तो वायरसेस की समरी जो है इसमें हम देखेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। वायरसेस आर यूनिक एंटिटीज़। वायरसेस कैसे होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। क्योंकि क्यों यूनिक होते हैं भाई, क्योंकि इनमें लिविंग फीचर्स भी होते हैं और इनमें नॉन लिविंग फीचर्स भी होते हैं। मतलब लिविंग फीचर्स भी हैं और नॉन लिविंग फीचर्स भी हैं। कहीं बाहर सरफेस पे है तो ये नॉन लिविंग अवस्था में है, किसी बॉडी में ये एंटर कर गया या किसी होस्ट में ये एंटर कर गया तो लिविंग है। होस्ट कुछ भी हो सकता है, ईदर प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस एक्सेट्रा। दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स, वही बात हमने की। एंड दे हैव डाइवर्स स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड साइज। अब डाइवर्स स्ट्रक्चर्स मतलब बहुत अब भिन्न भिन्न प्रकार के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ साइंस मतलब हेल्थ और साइंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उन पे इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। क्योंकि वायरस की जो डिज़ीज़ बनी थी तो भाई कहीं ना कहीं जो डिज़ीज़ थी, वायरल डिज़ीज़ सार्स कॉव 2, इसको भी क्योर करने के लिए क्या किया गया था, इसी के वायरस के जीनोम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे और इसकी वैक्सीन बनाई थी। तो वायरसेस कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।